गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको थ्योरम 10.4 बताई थी। आज मैं आपको थ्योरम नंबर 10.5 बता रही हूँ। 10.5 थ्योरम में 10.4 में हमने क्या किया था, दो रेंचेस हमें दे रखी थी, हमने उसकी रिजल्टेंट रेंच का यूज़ किया था। इसमें हमें एक रेंच दे रखी है, उसको हमने दो रेंच में रिजॉल्व करना है। मतलब लास्ट जो 10.4 थ्योरम थी वो 10.5 है, बिल्कुल सेम एज इट इज़, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, उसी कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। तो मैं इसको बता रही हूँ, एनी रेंचेस में बी रिजॉल्व इन टू रेंचेस हुज एक्सेस इंटरसेक्ट एट ए राइट एंगल इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज। मतलब आपको एक रेंच दे रखी है, आपको दो रेंच में रिड्यूस करना है। डायग्राम बिल्कुल सेम वैसे ही बनाओगे। हमने यहाँ पे एक गिवन रेंच ले ली। रेंच मतलब आर और के। स्टूडेंट्स, कल भी मैंने आपको बताया था पिच पी क्या होती है, के बाई आर होता है, तो के की वैल्यू हमारे पास पी आर हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने रेंचेस ले ली, दैट इज़ आर के होता है, के की जगह पी आर ले ली। तो इसको रिजॉल्व किया दो रेंचेस में, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो रिजॉल्व रेंच पी एक्स इंटू एक्स, पी वाई इंटू वाई, कल भी आपको बताया था, बिल्कुल वैसे ही है। जब तक आप पीछे वाला आर्टिकल नहीं समझोगे ये समझ में नहीं आएगा। अगर किसी को ये स्टेप नहीं समझ में आ रहा, पहले मेरी पीछे वाली वीडियोस देखो, फिर इसको समझना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं यहाँ से बताती हूँ आपको। लेट आर के की जगह हमारे पास क्या है, दैट इज़ पी आर। लेट आर पी आर बी एनी रेंचेस अबाउट एम पी एक्सेस के अलोंग हमने रेंच ले ली और एम से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। परपेंडिकुलर एम, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ये हमारी एम पी है, जैसे मैंने पेन दिखा रखा है, वो इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये इस डायरेक्शन में है। परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे इस पॉइंट से, तो ये सीधा पॉइंट परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। फिर ओ से हमने ओ एक्स और ओ वाई को ड्रॉ किया, सच दैट ओ एम आपका क्या होगा, जेड एक्सिस, और ओ एम की वैल्यू हम ए लेके चलते हैं। लेट एक्स पी एक्स एंड वाई पी वाई बी टू रेंचेस अबाउट ओ एक्स एंड ओ वाई विच आर इक्वलेंट टू द गिवन रेंचेस आर के अबाउट एम पी एक्सिस। इन एक्स वाई प्लेन ड्रो ए लाइन ओ ए। हमने क्या करना है, एक्स वाई प्लेन के एम पी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, दैट इज़ ओ ए, जो थीटा का एंगल बना रही है। कल भी सेम किया था। अब हम क्या करते हैं, इसको रिजॉल्व करते हैं। आपका फोर्स एक्स क्या हो जाएगा, ये रिजल्टेंट आर है, ये थीटा का एंगल बना रहा है, तो ये हो गया आर कोस थीटा और ये आपका हो गया आर साइन थीटा। तो एक्स की वैल्यू हो गई आपके पास आर कोस थीटा, वाई की वैल्यू हो गई आर साइन थीटा, आर स्क्वायर आपका हो गया अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और टेन थीटा आपका आ गया वाई बाई एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखो कि कपल आपके पास क्या है, पी आर। पी आर कपल मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप कपल की एक्सिस को पैरेलल लाइन में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये कपल है, आपको इसको ओ ए के अलोंग ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो कपल अबाउट एम पी इक्वल टू कपल अबाउट ओ ए हो जाएगा। ये लाइन आपकी जैसे मैंने पेन दिखा रखा है वैसे है, तो ये ओ ए लाइन भी आपने ऐसे ले ली। तो कपल अबाउट ओ ए के आप अबाउट कपल निकालोगे, ओ ए के अबाउट कपल निकालते हैं। कल भी मैंने रिजॉल्व किया था, बिल्कुल वैसे ही रिजॉल्व करेंगे। पी एक्स इंटू में एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, यहाँ एंगल थीटा है, ये आपका कितना हो गया, ये हो गया 90 माइनस में थीटा। तो पी वाई इंटू में वाई, कॉस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा आपका क्या बन जाएगा, साइन थीटा। कल भी ये स्टेप बताया था, वहीं से ये स्टेप आया है, आप कल वाली वीडियो में देख के भी समझ सकते हो। फिर क्या किया, एक्स और वाई की वैल्यू को पुट कर दिया, तो यहाँ से आपके पास स्टूडेंट्स पी आर की वैल्यू आ गई। तो पी आर की ये वैल्यू है, आर से आर कैंसिल कर दिया, तो पी की ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमने निकाला कपल अबाउट ओ ए, अब हम निकालते हैं कपल अबाउट परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब ए, ओ एम हमारा क्या है, ओ ए के परपेंडिकुलर है। कपल अबाउट ए लाइन, मतलब हम ओ एम निकाल रहे हैं। ओ एम आप कैसे निकालोगे, तो लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था, जब आपको ओ एम निकालना है, ओ एम का
का फॉर्मूला आपका क्या होता है, यहाँ पे जी है, दैट इज़ लास्ट वीडियो में भी बताया था, तो मैं अब डायरेक्ट बता रही हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो पहले पीछे वाली वीडियो देखें। तो ये आपका हो जाएगा जी साइन फाई बाई आर। तो वो कैसे निकालते हैं, अब आप देखोगे स्टूडेंट्स, जो आपका ओ ए है थीटा का एंगल बना रहा है, ओ ए आपका जैसे मैंने पेन दिखा रखा है वैसा है, वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा का है। अब ओ ए के परपेंडिकुलर एक हमने कपल निकालना है, तो ओ ए के परपेंडिकुलर मतलब एक्स के साथ वो कितने का एंगल बनाएगा, थीटा तो ओ ए के साथ एंगल है, ओ ए के परपेंडिकुलर आप लोगे तो ये टोटल एंगल अबाउट एक्स क्या हो जाएगा, 90 प्लस थीटा हो जाएगा। तो आप ये कैसे निकाल सकते हो, कल भी मैंने बताया था। आप क्या करोगे, ऊपर वाले इक्वेशन में 90 प्लस थीटा से रिप्लेस कर दोगे तो आपका जी साइन फाई आ जाएगा। ओके तो यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया और फिर कॉमन निकाल दिया, तो आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, ए की वैल्यू आ गई पी वाई माइनस पी एक्स साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 1 आगे बिल्कुल कैलकुलेशन वर्क है, समझने वाला पोर्शन वैसे कल वाले ही आर्टिकल में आ गया था, कल वाले ही आर्टिकल का यूज़ किया हुआ है। हम क्या करते हैं, 1 को साइन थीटा और 2 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो 1 को साइन थीटा लेफ़्ट साइड लेफ़्ट में, राइट साइड राइट में हमने ऐड करके मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो पी वाई साइन थीटा कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये आपका हो गया पी वाई साइन थीटा। तो p प्लस में अब क्या किया, साइन थीटा से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय साइन थीटा, साइन थीटा से थ्रो अबाउट डिवाइड कर दोगे तो देखो स्टूडेंट, यहाँ साइन से साइन कट गया, p हो जाएगा, यहाँ साइन से डिवाइड करोगे कॉट थीटा, यहाँ साइन से डिवाइड करोगे तो आपके पास पी वाई आ गया। अब हम इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करके पी एक्स कॉस स्क्वायर थीटा निकाल रहे हैं, दैट इज़ पी माइनस पी वाई साइन स्क्वायर थीटा है। तो पी वाई की वैल्यू ऊपर से पुट कर दी, यहाँ पे पी वाई की वैल्यू अभी फाइंड की है, पी प्लस में ए कॉट थीटा ये वैल्यू डाल दी, तो पी माइनस में पी साइन स्क्वायर थीटा माइनस में ए साइन थीटा कॉस थीटा कैसे आया, यहाँ कॉट थीटा की वैल्यू डाल दी कोस बाय साइन थीटा और फिर उसको हमने ये सॉल्व कर लिया। फिर हम क्या करते हैं, p को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, चाहे 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर रख दिया, फिर हमने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास पी एक्स इक्वल टू पी माइनस ए टेन थीटा आ जाएगा। स्टूडेंट्स आप देखोगे आर थीटा और ए इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, तो हम एक्स वाई पी एक्स पी वाई आप निकाल सकते हो। ए और थीटा आर्बिट्रेरी चूज़ किए थे, तो इसका मतलब ए और थीटा की वैल्यू अगर हम चेंज करते जाएंगे तो पी एक्स पी वाई की वैल्यू भी चेंज होती जाएंगी। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वे से हम इस रेंचेस को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने हेंस any wrenches may be resolved in two wrenches whose axes intersect at a right angle in a infinite number of way। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारे इसके सारे आर्टिकल्स ख़त्म हो गए। अब मैं आपको एक्सरसाइज या एग्जांपल्स में से कुछ भी करा सकती हूँ, तो वो आपको सॉल्व कराऊंगी। तो आप पहले आर्टिकल्स पढ़ें, क्योंकि आर्टिकल पे ही बेस हमारे क्वेश्चंस हैं। जो भी हमने आर्टिकल किए हैं उन आर्टिकल पे बेस हमारे क्वेश्चन हैं। जब तक आपको आर्टिकल समझ में नहीं आएंगे आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते। अगर किसी को फिर भी किसी आर्टिकल में प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो कि यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसको आपको दोबारा भी बता दूँगी, या मुझे आप कॉल करके भी पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।